इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, दैट इज़ सॉलिड स्टेट, उसी के एमसीक्यूज़। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज़ इट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हार्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर हमें पता है कौन सा होता है, कोवलेंट सॉलिड, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है एक तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर वाली, एंड सेकेंड यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ना ही मॉल्टन में और ना ही सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा। जो आयनिक है वो सॉलिड स्टेट में नहीं करता है बट मॉल्टन स्टेट में करता है, तो ए ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, बट यहाँ पे क्या गिवन है कि वो एक इंसुलेटर है, तो मेटेलिक सॉलिड अगेन हमारा नहीं हो सकता है। देन यहाँ पे है मेल्ट्स एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये कंडीशन कोवलेंट सॉलिड की ही होती है, विच मीन सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क तो अगेन हमें पता है नेटवर्क सॉलिड यानी कि जो हमारा कोवलेंट सॉलिड है वही हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें पता है नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड डायमंड या ग्रेफाइट ही होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मतलब जनरली जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है डायमंड और ग्रेफाइट का है, तो यहाँ पे हमें पता है डायमंड जो है एक कोवलेंट सॉलिड है, तो ये करेक्ट हो गया। देन उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले ऑन हीटिंग दे बिकम crystalline at certain temperature, they become crystalline on keeping for long time and they can be molded by heating. D है, they are anisotropic in nature। अब बाकी हमें पता हो ना पता हो, हमें पता है अगर हम amorphous solids की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये आपको पता होना चाहिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा गया नॉट ट्रू, बाकी के जो ये तीन है अगर आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, बट यहाँ पे क्या है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक, बट हमें पता है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत है एंड हेंस वही हमारा सही आंसर है। देन उसके बाद ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है हमें पता है। नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवलेंट सॉलिड भी होता है, ये दोनों सेम ही नाम है उसके। आयनिक सॉलिड वो नहीं होता है हमें पता है, विच मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन आयनिक सॉलिड। देन इसके बाद है, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ड्यू टू। अब उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है हमें पता है, रीजन पूछा गया है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस आना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो सी और डी है, सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें रेगुलरिटी होती है, ये हमने देखा है, रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें, यानी कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप एंड पैटर्न या फिर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप एंड पैटर्न। एंड अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो इसमें इरेगुलर हो जाएगा, सो विच मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर वो रहना चाहता है तो क्या उसे हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, नहीं, उसे चाहिए होगा लो टेम्परेचर, विच मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर क्यों नहीं चाहिए, सपोज हम आइस लेते हैं, आइस को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा ना, तो सॉलिड स्टेट तो उसने छोड़ दी अपनी, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर में वो मेल्ट करेगा, तो इसीलिए उसकी जो क्लोजनेस है वो भी कम होती जाएगी। इसीलिए अगर उसे सॉलिड स्टेट में ही रहना है तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये आइस का एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो। हाई थर्मल एनर्जी, थर्मल अगेन हीट प्रोवाइड की है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। वीक कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स वाला लिक्विड्स वाले में आता है, एंड सिमिलरली एडहेसिव फोर्स भी आता है, तो सॉलिड से कुछ लेना देना इसका नहीं है, तो विच मीन्स बी ऑप्शन लो टेम्परेचर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन, ठीक है, एम और एन, तो यहाँ पे उसमें एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट एन फॉर्म CCP लैटिस एंड एटम्स ऑफ एम ऑक्यूपाई, ये यहाँ पे गलत, ये बीच में ये वाली लाइन काट देना, ये गलत लिख रखी है यहाँ पे, एंड एटम्स ऑफ एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सपोज हमें पता है एन जो है CCP लैटिस में है, तो एन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सपोज x हैं। अब एम में कहा गया इट ऑक्यूपाइज 1/3 द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2 इंटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ही तो होता है 2 इंटू द नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, x, इसीलिए यहाँ पे 2x आ गया। इन दोनों का अगर मैं रेशियो करूँ, x और x कैंसिल आ गया, एंड देन ये रेशियो कितना आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2, बिकॉज यहाँ पे है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 रेशियो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये रेशियो, 2:3,
विच मीन्स M2 एंड N3। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है। N के एटम्स हमने X कंसिडर करे हैं बिकॉज उसमें गिवन है CCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। देन अगर हम M की बात करें तो M में हमें गिवन है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2 इंटू द नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो 2x ले लिया, तो हमारा आंसर आ गया। देन उसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये मैंने आपको बताया था कि याद रखना FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है। तो देख लो किस में है, तो बी ऑप्शन में दिख रही है। सबसे ज़्यादा FCC की होती है, देन BCC की 68%, इसकी होती है 74%, देन सिंपल क्यूबिक की हमारी होती है 52.4%। सॉरी, ये 7 गलती से लिख दिया, 52.4%। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। The total number of tetrahedral voids in the face centered unit cell FCC, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है 2 इंटू द नंबर ऑफ एटम्स, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, विच मीन्स हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है HCP। जब हमने 2 डायमेंशन वाला देखा था तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था, बिकॉज एक हेक्सागन है। एंड अगर हम वही बात करें 3 डायमेंशन में तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट है। देन 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये भी हमें पता है। देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी करेक्ट है। जब हम 3 डायमेंशनल में करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो उस केस में क्या होता है ना कि जो सेकंड लेयर फॉर्म होती है हमारी, उसके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसको कवर करते हैं जो तीसरी लेयर है उसके स्फेयर्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, विच मीन्स डी वाला ही हमारा रॉन्ग होगा एंड डी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। सबसे पहले तो अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं ना तो वहाँ पे AB टाइप का फॉर्म होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो A टाइप ही फॉर्म होता है, बट यहाँ पे AB। तो क्या फोर्थ लेयर और जो फर्स्ट लेयर है वो सेम है? नहीं है, ये अलग है एंड ये अलग है, विच मीन्स डी वाला ऑप्शन ही हमारा गलत है। तो उसके बाद What is the coordination number in a square closed packed structure in 2 dimension? 2 डायमेंशन में हमें पता है कि कितना होगा 4 होगा, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस तरह से कुछ होगा, अगर हम स्क्वायर में बता रहे हैं तो मैंने कहा उसमें A टाइप स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो इस तरह से कुछ अगर हम फॉर्म करेंगे तो ये वाला ले लो, इसके आसपास कितने 1 2 3 4, तो एक ये स्क्वायर बन रहा है ना, कितने स्फेयर्स हैं उसके आसपास 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन उसके बाद है विच स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो डेंसिटी किसमें चेंज नहीं होती है, हमें पता है फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। अगेन फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायंस है अपनी प्लेस लीव करके कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप एक बार देख लो। सबसे पहला एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं, हमें पता है, क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। देन एमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर और क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज, ये भी सही है। देन एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट एट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, नहीं ये वाला गलत है, विच मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है या फिर उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड देन उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड्स इरेगुलर शेप ही होता है उनका, क्रिस्टलाइन का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो डी वाला भी करेक्ट है, विच मीन्स हमसे पूछा गया था कौन सा नॉट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो सी वाला फॉल्स है। देन उसके बाद नेम द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। हमने देखा था NaCl का भी एग्जाम्पल लिया था, F सेंटर्स की वजह से ही कलर इम्पार्ट होता है जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे मूव ऑन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी F सेंटर्स। वैसे भी बाकी के जो 3 हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं, सिर्फ डी वाला ही हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।